नमस्ते बच्चों। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 5 की लिटरेचर बुक निकुंज हिंदी पाठमाला का पाठ 2। हमारे पाठ का नाम है चने के खेत। आज हम पढ़ने वाले हैं कहानी चने के खेत। यह उस समय की घटना है जब हमारे देश पर मुगलों का शासन हुआ करता था और इस कहानी में मुगल शासक अकबर के पुत्र सलीम और एक राजपूत और सच्चे हिंदुस्तानी किसान की कहानी बताई गई है। इस कहानी का उद्देश्य ईमानदारी, स्वाभिमान और दूसरों का अहित न करने के गुणों का विकास करना है। ईमानदार और स्वाभिमानी व्यक्ति निडर होता है जो किसी से डरता नहीं है। कहानी के राजपूत किसान जैसे निर्भीकता, विनम्रता और बलिदान की भावना से मीन्स उसकी पोलाइटनेस और उसके सेक्रीफाइस को देखकर वही भावना को वही इमोशंस से हमें परिचित करवाना ही इस कहानी का उद्देश्य है। पात्र परिचय। इसमें पहला तो है सलीम, मुगल राजा अकबर का पुत्र, और दूसरा मुख्य पात्र है वृद्ध, जो कि राजस्थान का एक गरीब राजपूत किसान है। व्याख्या। बहुत समय पहले की बात है, देश के अधिकांश भाग पर मुगलों का शासन था। अकबर ने अपने पुत्र सलीम को एक बड़ी सेना के साथ राजस्थान जीतने के लिए भेजा। ये उस समय की बात है जब हमारे देश पर मुगलों का शासन हुआ करता था। अधिकांश मतलब ज्यादातर हिस्से में, ज्यादातर भाग में या बहुत बड़े भाग पर मुगलों का शासन हुआ करता था। उसी में जो मुगल बादशाह अकबर थे, उन्होंने अपने पुत्र को कहा कि जाओ और तुम राजस्थान पर जाकर हमला करो और उसे जीत लो। राजस्थान के एक इलाके में सेना ने डेरा डाला। डेरा डालना मतलब जैसे कोई कैंप लगाना, जहां पर सब लोगों ने अपने तंबू लगा लिए, अपने जो है टेंट लगा लिए और वहां पर वो थोड़ी देर के लिए ठहरे। तो इलाके में सेना ने डेरा डाला। घोड़े ताजी घास खाने के आदी थे मतलब उन्हें आदत थी। आदी होना मतलब किसी चीज की आदत होना। घोड़े ताजी घास खाने के आदी थे। एक सैनिक ने सुझाव दिया कि इस समय यहाँ चने की फसल बहुत अच्छी है। यदि कहीं आसपास चने का खेत मिल जाए तो घोड़ों के खाने की समस्या हल हो सकती है। तभी क्या हुआ, जैसे ही उन्हें पता चला कि जो घोड़े हैं उन्हें भूख लगी है, उन्हें ताजी घास चाहिए, तो एक जो उनका सैनिक था, सोल्जर था, उसने उन्हें एडवाइस दी, सजेशन दिया कि ऐसा है कि यहाँ पर आसपास जो है चने की फसल बहुत अच्छी होती है। तो यदि अगर हमें वो चने मिल जाएं तो हमारे घोड़ों की जो ये प्रॉब्लम है उन्हें खाना खिलाने की, ये हल हो सकती है, इसका सॉल्यूशन हमें मिल सकता है। सलीम ने तत्काल सैनिकों को आदेश दिया, जाओ चने के किसी अच्छे खेत की तलाश कर हरे चने लाओ और घोड़ों को खिलाओ। तत्काल मतलब उसी समय, जिस समय उसने बताया उसी समय उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि जाओ और चने के किसी अच्छे खेत की तलाश कर हरे चने ले आओ और घोड़ों को खिलाओ। सैनिकों का एक दल चने के खेत की तलाश में निकल पड़ा। धीरे धीरे उन्होंने 2-3 मील का रास्ता पार कर लिया, लेकिन चने का खेत न दिखा। अब सैनिक बड़े परेशान हुए। सैनिक जो है काफी दूर तक चले गए लेकिन उन्हें कोई चने का खेत नहीं दिखा। पास ही एक वृक्ष के नीचे एक झोपड़ी को देखकर सैनिकों का दल वहां पहुंचा। उस झोपड़ी में एक वृद्ध व्यक्ति रहता था। जैसे ही वो लोग ढूंढ रहे थे, काफी दूर निकल गए, उन्हें कुछ नहीं मिला, लेकिन कुछ आगे चलकर उन्होंने देखा कि एक वृक्ष मतलब पेड़, एक पेड़ के नीचे एक झोपड़ी है और उस झोपड़ी में एक वृद्ध व्यक्ति रहता है। सैनिकों ने आवाज लगाई तो वह झोपड़ी से
बाहर। सैनिकों ने उससे कहा, हम सलीम के सैनिक हैं, हमारे घोड़े भूखे हैं, उनके लिए हरे चने चाहिए, हमें बताओ कि हरे चने के खेत कहाँ हैं। जो सैनिक थे उन्होंने उसको आदेश दिया कि हमारे घोड़े भूखे हैं और हमें उसके लिए हरे चने चाहिए, तो जल्दी से हमें बताओ कि हरे चने के खेत कहाँ मिलेंगे। तो वृद्ध समझ गया कि सैनिक खेत उजाड़ने आए हैं। यदि उसने खेतों का पता न बताया तो वे उसे मार डालेंगे। वह झट से बोला, चलो। आगे आगे वृद्ध और उसके पीछे सैनिकों का दल चल पड़ा। थोड़ा आगे जाते ही उन्हें हरे चने का खेत दिखाई दिया। सैनिक उसकी ओर लपके, लेकिन बुजुर्ग ने उन्हें रोकते हुए कहा, इस खेत के चने अच्छे नहीं हैं। आगे अच्छी किस्म के चने के खेत हैं, वहीं से काट लेना। अब जैसे ही सैनिकों ने उन्हें आदेश दिया कि हमें चने चाहिए घोड़ों के लिए, तो जो वृद्ध था, जो बुजुर्ग इंसान था, वह ये बात समझ गया कि यदि मैं इन सैनिकों को पता बताऊंगा तो ये सारे सैनिक मिलकर पूरे खेत को उजाड़ देंगे। उजाड़ देंगे मतलब उसे बर्बाद कर देंगे, सारी फसल को खराब कर देंगे। तो और वो ये भी जानता था कि अगर वो खेत का पता नहीं बताएगा तो वो इस वृद्ध किसान को मार डालेंगे। तो उसने कहा कि अच्छा ठीक है, चलिए मैं आपको बताता हूँ। चलते चलते रास्ते में कुछ खेत आए, तो सैनिकों ने पूछा कि हम यहाँ चले जाएं। तो वृद्ध ने कहा कि नहीं, यहाँ मत जाइए, यहाँ के चने अच्छे नहीं है, मैं आपको और अच्छी किस्म के चने, किस्म का मतलब होता है वैरायटी, और अच्छी वैरायटी या और अच्छी क्वालिटी के चने के खेत मैं आपको बताता हूँ। वह वृद्ध व्यक्ति उन्हें कई खेतों से निकालते हुए काफी दूर ले आया। सैनिकों को शक हुआ कि कहीं यह व्यक्ति राजपूतों को एकत्र कर हमें घेर न ले। सैनिकों ने क्रोधित होकर कहा, कई अच्छे खेत निकल गए, लेकिन तुमने हमें चने नहीं काटने दिए, हमें और दूर क्यों ले जा रहे हो। अब जब वो बुजुर्ग जो है काफी दूर तक चला गया सैनिकों को लेकर, तो सैनिक जो है नाराज हो गए। सैनिकों को कहीं ना कहीं ये शक हुआ कि कहीं ऐसा ना हो कि ये जो राजपूत वृद्ध है, ये किसान बाकी राजपूतों को इकट्ठा कर और हम पर हमला कर देगा। तो उन्होंने क्रोधित होना मतलब गुस्सा होना, उन्होंने बहुत गुस्सा किया और उससे कहा कि इतने सारे चने के खेत निकले, तुम हमें और दूर क्यों लेकर जा रहे हो। आप चिंता न करें, मैं धोखा नहीं दूंगा, मैं राजपूत हूँ, आगे चलिए। वृद्ध ने शांत भाव से उत्तर दिया। वृद्ध ने बहुत शांत भाव से मतलब बहुत धीरे से और आराम से आंसर किया, बिना डरे बिना घबराए उसने कहा, सैनिक, आप लोग चिंता ना करो, आप लोग घबराओ नहीं, चिंता नहीं करो, मैं आपको कभी धोखा नहीं दूंगा, मैं आपको बिट्रे नहीं करूंगा, मैं एक राजपूत हूँ, तो आप मेरे साथ आगे चलिए। वह एक एक खेत पार कराते हुए सैनिकों को एक खेत में ले आया और बोला, यहाँ से आप लोग चने ले सकते हैं। अब वो आते हुए उन्हें लेकर आया और उसने कहा कि ऐसा है, अब आप लोग यहाँ से चने ले लीजिए। सैनिकों को उस पर बड़ा क्रोध आया, क्योंकि उस खेत में वैसे ही चने थे जैसे वे पीछे छोड़ आए थे। उन्होंने कड़क कर पूछा, बुढ़े, क्या तुझे अपनी जान प्यारी नहीं है, जो हमें अच्छे चनों का लालच देकर इतनी दूर ले आया। इस खेत में तो ऐसे ही चने हैं जैसे पिछले खेतों में थे। अब जब सैनिक जैसे ही वहां पहुंचे खेत में, तो उन्हें बहुत गुस्सा आया। उन्होंने उसको, जो वृद्ध व्यक्ति है, उससे कड़क कर मतलब बहुत तेज आवाज में और बहुत गुस्सा करके उन्होंने पूछा कि क्या तुझे अपनी जान प्यारी नहीं है। मतलब उन्होंने उसे जान की धमकी दी कि हम तुझे मार भी सकते थे, क्या तुझे अपनी जान प्यारी नहीं है। इतने हमें अच्छे चनों का लालच देकर तू इतनी दूर लाया, लेकिन इस खेत में तो वैसे ही चने हैं जैसे हम पीछे खेतों में छोड़ आए। अब देखिए वृद्ध क्या करता है। वृद्ध व्यक्ति की आंखों में आंसू भर आए। उसने आंसू पोंछते हुए कहा, रास्ते में जो खेत थे वे मेरे गांव वालों के थे, यह खेत मेरा है, आप इसमें से चने ले जा सकते हैं। दूसरों के खेतों को उजड़वा कर
अपना खेत बचाने का काम एक सच्चा राजपूत नहीं कर सकता। अब देखिए वह कितना ईमानदार था, जो वह राजपूत किसान था, कितना ईमानदार था और कितना निडर भी था। उसने अपने गांव वालों के खेतों को बचाने के लिए अपने खेत का बलिदान दिया। उसने क्या कहा कि मैं अपने गांव वालों के खेतों का बलिदान नहीं दे सकता था, इसीलिए मैं आपको उनके खेत बचाकर और अपने खेत में लाया हूँ। ये मेरा खेत है, आप यहाँ से चने ले लीजिए। सैनिक वृद्ध की त्याग की भावना से इतने प्रभावित हुए कि बिना चने लिए ही लौट गए। त्याग मतलब सैक्रिफाइस, भावना इमोशंस या फीलिंग्स, और प्रभावित हुए मतलब बहुत इम्प्रेस हुए। जब सैनिकों ने ये देखा कि ये जो वृद्ध है, बुजुर्ग इंसान है, ये राजपूत किसान है, इसने अपने गांव वालों के खेतों को बचाने के लिए अपने खेत का बलिदान देने के लिए सोचा, अपने खेत को सैक्रिफाइस करने की सोची, तो ये कितना ही बलवान है, कितना ही निडर इंसान है और कितना ईमानदार भी है। तो वे उससे बहुत ज्यादा इम्प्रेस हुए और बिना चने लिए ही वहां से लौट गए। तो बच्चों, ये थी हमारी कहानी चने के खेत। अपने अगले सेशन में हम लोग पढ़ेंगे पार्ट 3। अभी के लिए धन्यवाद।